दोस्तों, आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 और एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर ये लोग गंजे, फील, गॉर्डन और उस आदमी को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने अपने गाड़ी लेकर एक नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक दूसरे से वॉकी टॉकी में बात करते हुए जा रहे थे। गेल अपनी गाड़ी को ऑटो ड्राइविंग मूड में चला रही थी और खुद सो रही थी। एरिका और लुइस की गाड़ी खराब होने की वजह से ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और जब गेल अपनी गाड़ी से उतरती है तो वह गाड़ी को बंद करना भूल जाती है और गाड़ी ऑटो ड्राइविंग मूड में होने की वजह से अपने आप चलने लगता है। यह चीज़ देखकर गेल गाड़ी के ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर टैंडी आता है जो कि एरिका की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वह गाड़ी को ठीक नहीं कर पाता और अब इन लोगों के पास 2 गाड़ी कम हो जाती है। गेल गाड़ी से शराब निकालती है पीने के लिए। तभी वहां पर थॉड पहुंच जाता है जो कि गॉर्डन के पुतले को देख लेता है और उसे यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लग रहा था कि गेल फिर से गॉर्डन के पुतले का इस्तेमाल करने लगी है। और जब थॉड इस बारे में गेल से पूछता है तो उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और गेल थॉड को बोलती है कि तुम्हारे पास एक और गर्लफ्रेंड है। तभी इनकी नज़र मेलिसा पर पड़ती है जो कि दौड़ रही थी, क्योंकि गाड़ी में बैठ कर मेलिसा के पैर अकड़ गए थे। इसीलिए रात में जब ये लोग डिनर करते हैं तभी लुइस इन्हें बताता है कि उसका एक पार्टनर था जिससे कि वह प्यार करता था। पहले तो सब लोगों को लगता है कि वह किसी लड़की की बात कर रहा है, पर बाद में लुइस सबको बताता है कि वह किसी लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की बात कर रहा है और वह एक गे है। यह सुनकर टैंडी चौंक जाता है और लुइस यह कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन टैंडी और बाकी सब अपने आगे की सफर की ओर निकलते हैं। टैंडी कैरोल को बोलता है कि लुइस उसका पहला फ्रेंड है जो कि गे है और वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसके समुदाय में अब एक गे भी है। टैंडी और बाकी सब सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सैन फ्रांसिस्को इनके रहने के लिए एक अच्छी जगह होगी। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा शहर किसी ने जला दिया था और यह काम किसी और का नहीं बल्कि हमारे टैंडी का था। क्योंकि जब टैंडी इंसानों की खोज में निकला था तब वह यहाँ पर भी आया था और उसने एक पटाखे की कंपनी में आग लगा दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर जल गया। और अब इन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ पर जाए। टैंडी बोलता है कि कोई भी जगह हम नहीं चुनते बल्कि हमें जगह चुनती है और हमें कहीं और जाना चाहिए। इसके बाद ये लोग एक दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में टैंडी गाना गा रहा था। टैंडी का गाना लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। गेल कुछ सोच रही थी। थॉड को लग रहा था कि गेल गॉर्डन के पुतले के बारे में सोच रही है और इस बात को लेकर गेल और थॉड के बीच में बहस होने लगती है। तभी मेलिसा उठती है, जिसे देखकर थॉड और गेल चुप हो जाते हैं। यह देखकर मेलिसा दोबारा सो जाती है। थॉड और गेल एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कैरोल गाड़ी के एसी को चलाना चाहती थी, पर एरिका गाड़ी के एसी को चलाना नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में भी बहस होने लगती है। तभी एरिका गुस्से में एसी को चला देती है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और कैरोल और एरिका की गाड़ी खराब हो जाती है। फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैरोल और एरिका भी अब आगे का सफर थॉड के गाड़ी में तय करेंगे। और जब सब जाकर थॉड की गाड़ी में बैठ जाते हैं और थॉड गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और ना चाहते हुए भी इन लोगों को आगे का सफर टैंडी के गाड़ी में बैठकर तय करना पड़ता है। टैंडी गाड़ी चलाते हुए गाना गा रहा था जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता। थोड़ी दूर चलने के बाद टैंडी के गाड़ी का भी गैस खत्म हो जाता है और इन लोगों को अब आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। गेल बहुत दूर चलने के बाद इनके सामने से गेल की गाड़ी गुजरती है जो कि अभी भी ऑटो ड्राइविंग मूड में चल रही थी। यह देखकर गेल उस कार को रोकने की कोशिश करती है, पर गाड़ी नहीं रुकती थी और गाड़ी वहां से चली जाती है। तो ये लोग अपने आगे के सफर को पैदल ही तय करते हैं और बहुत दूर चलने के बाद ये लोग भी थक जाते हैं। तभी इन्हें एक सुपरमार्केट दिखता है, तो ये लोग आज रात वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। पर इनके पास आगे का कोई भी प्लान नहीं होता कि ये लोग कहां पर जाएंगे। इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है। कैरोल टैंडी को समझाती है, जिसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहां पर जाएं। सब लोग अपने अपने फेवरेट जगह के नाम को बताते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए, पर इन लोगों की राय आपस में मैच नहीं करती और इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है। यह देखकर गेल वहां से उठकर जाने लगती है। थॉड उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। गेल उसे बताती है कि वह नापा जा रही है। टैंडी बोलता है कि अगर मैं और लुइस वहां पर ना जाना चाहे तो गेल बोलती है कि मत जाओ। गेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके साथ जा रहा है और कौन उसके साथ नहीं जा रहा है। यह कहकर गेल वहां से चली जाती है। थॉड उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी मेलिसा सबको कुछ दिखाने के लिए बुलाती है।
थॉड मेलिसा को बोलता है कि गेल यहाँ से जा रही है। मेलिसा गेल को बाय बोलती है और बाकी सबको कुछ दिखाने के लिए बुलाती है। थॉड गेल को वहीं पर रुकने को कहता है और मेलिसा के पास जाता है तो देखता है कि पहाड़ के पीछे से रोशनी आ रही है। थॉड बाकी सबको भी यह चीज दिखाने के लिए बुलाता है और जब सब आते हैं तो यह दृश्य देखकर चौंक जाते हैं और यह पता लगाने के लिए कि यह लाइट कहाँ से आ रही है। रात में ही ये लोग उस लाइट की तरफ जाने लगते हैं। यह लाइट एक बिल्डिंग से आ रही थी जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और इन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतने सालों बाद भी इस बिल्डिंग में लाइट कहाँ से आ रही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।